बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो। जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को पूनम शर्मा का नमस्कार। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को तो हम में से किसी ने नहीं देखा है, लेकिन जब भी कोई कृष्ण जी के बारे में सोचता है तो नजर के सामने महाभारत सीरियल में कृष्णा बने नीतीश भारद्वाज जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम जाता है। 2 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं इस सीरियल को, लेकिन नीतीश भारद्वाज के चेहरे पर आज भी आपको वही निश्चल निष्पाप प्यारी सी मुस्कान देखने को मिल जाएगी। नजर ना लगे, नीतीश जी आज भी अपनी फिटनेस का उतना ही ध्यान रखते हैं। क्या राज है नीतीश जी की सदाबहार मुस्कान का? क्या राज है उनकी इस फिटनेस का? आइए नीतीश जी से खुद ही जान लेते हैं। नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज। आजकल हर जगह पर मैं सुनता हूँ एक शब्द, फिटनेस, वेलनेस, फिटनेस। मेरे लिए फिटनेस क्या है? केवल आप एक दिखावे के लिए 6 पैक्स ऐब कर लें, पूरे बाइसेप्स बना लें, सब कुछ कर लें, लेकिन अंदर से आप जो हैं खोखले हों, आप खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, आपको विटामिन्स की कमी हो रही है, आप इतने आर्टिफिशियल दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, उनके दुष्परिणाम आपके शरीर पर हो रहे हैं, तो क्या ये फिटनेस है? मेरे लिए फिटनेस है स्वस्थ दिमाग का होना, शरीर का अंदर बाहर से फिट रहना। मैं समझता हूँ कि जो प्राकृतिक साधन हैं उनसे बेंडिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, ये सब करने से जो एक अंदर बाहर से फिटनेस शरीर की और दिमाग की होती है, वो मेरे लिए फिटनेस है। जीवन में मनुष्य जैसे जैसे उसकी व्यस्तता बढ़ जाती है, कुछ चीज़ें अपने आप में ढाल लेना आवश्यक बन जाता है। पहले तो मैं इतना व्यस्त नहीं था, जब कॉलेज में था थोड़ा थोड़ा योग करता था, लेकिन जैसे व्यस्तता बढ़ती गई, ये समझा कि टाइम मैनेजमेंट करना है, यहाँ पर स्ट्रगल बढ़ रही है जीवन की, तो यहाँ शांति की आवश्यकता है, तो योगा ज़्यादा करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे प्राणायाम करना शुरू कर दिया, ध्यान धारणा करना शुरू कर दिया। मैं राजनीति में था तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद जीवन और भी व्यस्त बन जाता है। तो उस ज़माने में मैंने ये पाया कि योग ही एक अकेला साधन है जिससे मैं स्वयं को स्वस्थ रख सकता हूँ। मनुष्य की दिनचर्या और उसका जीवन जितना सिंपल हो उतना वो स्वस्थ रह सकता है, ये मेरा मानना है। अब मेरी दिनचर्या क्या है? बहुत बेसिक है। सुबह 6 बजे उठना, तो सबसे पहले तो खूब पानी पियो, आधा पौना बॉटल पानी, जब तक शरीर नहीं बोले कि अब बस, तब तक पानी पियो। फिर ये जो हर्बल मिक्सचर है उसकी 2-3 कप मेरी चाय हो जाती है। योग जो है वो कम से कम 20 मिनट, योग जैसे ही ख़त्म हो जाता है शवासन के बाद कम से कम 10 मिनट केवल ध्यान, अपने दिमाग को शांत कर लो और दिमाग से जितना क्लटर है, ये वो सोच रहे हैं हम लोग दुनिया भर की चीज़ें, सबको निकाल दो। ब्रेकफास्ट मेरा हमेशा फ्रूट्स होता है। खाली पेट पर फल आप जितने खाएंगे वो अच्छा रहता है। उसमें जो फलों में शुगर होती है वो बैड शुगर नहीं बनती। मैं कई डॉक्टरों से बात कर चुका हूँ, खाने के बाद यदि हम फल खाएंगे तो उसकी जो फ्रुक्टोज शुगर है वो जहर बनती है। खाली पेट पे आप इतना फ्रूट खाइए, जितने फ्रूट खाइए, कुछ नहीं होता। दिन में 11 बजे कभी ओट मील का नाश्ता कर लिया, दलिया जिसको हम कहते हैं, या कभी पोहा खा लिया, या मूंग और मोठ जो हम उसको अंकुरित बना के उसका सैलड खा लिया। दोपहर को मेरी एक आदत है, 20 मिनट सो लेता हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठने के बाद दिमाग जो इतना चल रहा है उसको थोड़ा सा शांत करना, अनवाइंड करना ज़रूरी होता है। सो के उठ जाने के बाद फिर काम में लग जाते हैं और आपको एक फ्रेशनेस महसूस होगी, और पूरे दिन का काम जैसे ही हो गया, आप जैसा ये पार्क है यहाँ मैं चलने आता हूँ, एक घंटा चलो, फिर शाम को बैठ के वहाँ सूर्यास्त देखो।
7:30 पौने 8 बजे के पहले आपका खाना समाप्त हो जाना चाहिए। वेजिटेरियन खाता हूँ, गेहूँ नहीं खाता हूँ, ज्वार खाता हूँ, रागी की रोटी खाता हूँ, और यदि कभी चावल खाया तो वो जो गांव में जो चावल बनता है, ग्राउंडनट ऑयल जो है मूंगफली का, वो फिल्टर्ड ऑयल वो हम खाते हैं, क्योंकि जब ये जो प्रक्रिया होती है ना रिफाइन करने की, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें जो सत्व होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी होलिस्टिक कह लीजिए, गाँव नुमा कह लीजिए, इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है। हाँ, इतना है कि खाना खाने के बाद मीठा अवश्य चाहिए। पंडित लोग हैं, मीठे के बगैर हमारा खाना पूरा नहीं होता। और कोशिश करते हैं जल्दी सोने की। 10:30 11 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, क्योंकि रात का वो समय जो है फिर वो मेरा क्रिएटिव समय होता है, जिसमें लिखाई का काम चलता है, स्क्रिप्ट के ऊपर काम चलता है, दिन भर में क्या किया उसके ऊपर स्वाध्याय चलता है सोने से पहले, कि मैंने क्या सोचा था कि आज मैं हासिल करूँगा, क्या मैं कर पाया हूँ, नहीं कर पाया हूँ। क्योंकि वेदों में कहा है स्वाध्यायान माँ प्रमदा, स्वाध्याय करने में प्रमाद मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। तो स्वाध्याय करता हूँ, और कुछ बैकलॉग होगा तो लिख के रखता हूँ, एक वो भी आदत है मेरी। मनुष्य का दिमाग जो है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ही है, वो हम लोग भूल जाते हैं उसके बाद। तो जहाँ वो कोई अच्छी चीज़ याद आ जाए उसको पैड में लिख दीजिए। ये करते हैं, और फिर दूसरे दिन की शुरुआत। जब मैं योग करता हूँ तो उसके साथ में जल नेति अवश्य करता हूँ, हर दूसरे दिन या तीसरे दिन। एक पात्र होता है, वो सीखना पड़ता है योग के किसी गुरु से, और उसमें कुनकुना पानी नमक का वो लेके, यहाँ से आप पानी डालें, यहाँ से निकलता है, यहाँ से डालो, यहाँ से निकलता है। इससे जितना प्रदूषित पोलन्स या कण होते हैं जो हम उनको इनहेल करते हैं, वो निकल जाते हैं और एलर्जीज कम हो जाती हैं। तो ये जल नेति करना मैं आवश्यक समझता हूँ और मैं करता हूँ। प्राणायाम और ध्यान करने से धीरे 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 दिमाग और मन शांत हो जाता है, और उससे क्रोध भी कम आने लगता है। मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता था, लेकिन छोड़ना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से 80% छूट गया है, 80%। बहुत लोगों को समस्या होती है कि आसानी से नींद नहीं आती है, तो एक प्राणायाम है, उसको कहते हैं भ्रमरी प्राणायाम। तो उसको करने से दिमाग थोड़ा सा सोना शुरू कर देता है और अच्छी नींद आती है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको इसके बगैर जीना आता ही नहीं है, टेलीविज़न के बगैर जीना आता ही नहीं है। इन चीज़ों का जितना कम से कम उपयोग हो, मुझे लगता है जीवन सरल और आसान बन जाता है। न्यूज़ चैनल्स देखने से डिस्टर्ब हो जाता हूँ तो नहीं देखता हूँ। तो क्या करता हूँ, नेट पे जाता हूँ, गूगल, याहू, जो भी 2-3 साइट्स हैं, उनमें पूरे दिन की जो न्यूज़ आती है वो एक समरी पढ़ लेता हूँ, और समरी में कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ लगी तो उतना डिटेल में पढ़ लिया, वरना ख़त्म। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हम लोग काउच पोटैटोज बन रहे हैं। या तो रिमोट हमारा काम करता है या डोमेस्टिक हेल्प हमारा काम करता है। इसलिए मैंने एक चीज़ ये देखी है, अगर मैं रिमोट से अगर टीवी एक तो देखता नहीं हूँ, टीवी में मैं क्या देखता हूँ, हिस्ट्री चैनल देखता हूँ, एपिक चैनल देखता हूँ, जिस पर बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं जो भारतीय संस्कृति पर आधारित, साहित्य पर आधारित हैं। तो जब ये इन चैनल्स को मैं देखता हूँ, तो अगर मुझे चैनल चेंज करना है तो मेरा रिमोट जो है वो टीवी के पास पड़ा रहता है। मैं उठ के जाता हूँ, वहाँ से रिमोट से चैनल चेंज करता हूँ, वहीं रखता हूँ, वापस आके बैठता हूँ। देखिए, इसके बहाने से कुछ तो उठना बैठना हो जाता है। हमारे ये जितने जॉइंट्स हैं ना, इनको काम में रखना बहुत आवश्यक है, वरना ये इनमें जंग आ जाएगा। जैसे एक मेरी आदत मैंने हमेशा रखी है कि खाना खाने के बाद जो मेरा प्लेट है, क्योंकि हमारे आश्रम में यह आदत हमको डाल दी है, अपना प्लेट खाने का, और जो कटोरी, बर्तन, गिलास जितने हैं हम खुद ही स्वयं ही धोते हैं। चाय अपनी मैं खुद बना सकता हूँ। मैं जब मूड आता है तो खाना बनाता हूँ। उससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम सोच रहे हैं वहाँ से ध्यान हट जाता है और एक रिलीफ मिलता है। वरना उसी रिलीफ को पाने के लिए आप हज़ारों रुपए देकर किसी आश्रम में चले जाते हो,
स्पा में चले जाते हो और कहते हो कि देखो जी क्या रिलीफ मिला। तो अपने जीवन में, अपने ही घर में हम शांति कैसे पाएं, रिलीफ कैसे पाएं, ये स्वयं को ढूंढना पड़ेगा। एक प्रश्न मुझसे लोग हमेशा कहते हैं कि आपकी जीवन की फिलॉसफी क्या है। तो जीवन की फिलॉसफी है, एक तो जीवन को बहुत सीधा सरल, और जैसे भगवान कृष्ण ने उपमा दी है ना भगवत गीता में कछुए की, उसका मैं पालन करता हूँ। कछुए की भांति विपरीत परिस्थिति, अपने आप को समेट लो, पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है, कैश है, आप करो, खर्चा करो, ऐश करो, मस्ती करो। अंततोगत्वा अच्छा काम करना जीवन में बहुत आवश्यक है। यही है फिलॉसफी, जिसे हम कर्म कहते हैं। ऐसा काम करो जिससे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और आत्मा संतोष में रहे और अच्छी नींद आए। यह है जीवन की फिलॉसफी। नशे से तो दूर रहना उचित ही है। सिगरेट शराब तो बिल्कुल नो है। भगवान ने हमको एक मंदिर दिया है। इस मंदिर में बहुत सारा ज्ञान दिया है, मस्तिष्क दिया है और प्रतिभा दी है। प्रत्येक व्यक्ति में प्रतिभा है किसी न किसी तरह की। तो ये मंदिर जो है, ये माध्यम है उस प्रतिभा को उजागर करने का, लोगों के सामने लाने का, प्रकट करने का और जीवन को सफल बनाने का। तो इस मंदिर को ही यदि आप प्रताड़ित करेंगे, दूषित करेंगे, तो फिर लाइफ कैसे चलेगा भाई।